ये कंप्रेसिव 25 डिग्री प्री बैंड। बस करो स्टार्ट। कंप्रेसिव कॉर्टिकली इंगेज आ गया, टिप आ गई। टॉर्क। अब अगर मैं इस इम्प्लांट को देखता हूँ तो ये इतना बक्कल जाएगा, हालांकि 25 डिग्री और बैंड है, लेकिन हमने हमारा जो है प्लेसमेंट भी टेढ़ा है, सही ना। तो अब हम इसको इतना रोटेट करेंगे तो आ गया। अब यहाँ से देखो, हम देखेंगे तो हमारा कितना टिल्ट होके है, इतना टिल्ट होके 25 डिग्री हमने ऐसे इम्प्लांट डाला है। और अबटमेंट कहाँ है? स्ट्रेट। कंप्रेसिव इम्प्लांट है जो कि बेंड कर दिया पहले से पहले ही और स्ट्रेट आ रहा है, और कॉर्टिकली इंगेज है, ये गया, ये कॉर्टिकली इंगेज है, ये गया। तो अब हमें बेंड करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से पहले बेंड कर दिया। लिंगुअल कॉर्टिकल बोन है, वो फ्रैक्चर होने के चांसेस नहीं है। आप ये देखेंगे, हम इम्प्लांट तो प्लेस सीधे करेंगे लेकिन जाएगा नहीं ऐसे, क्योंकि हमने कॉर्टिकली इंगेज करना है कंप्रेसिव। हमने ऑस्टोटोमी जो करी थी वो बक्कल टू लिंगुअल करी है 25 डिग्री पे लगभग। अब हम 25 डिग्री पे ही प्लेस कर रहे हैं। इसको देखेंगे तो हमारा हैंड ड्राइवर जो है, ये देखेंगे इतना टिल्ट है, और इम्प्लांट भी उसी एंगल में टिल्ट है। अब ये है कंप्रेसिव इम्प्लांट, ये रेडिस कंप्रेसिव है। उसके बाद 45 डिग्री प्री बेंड हो गया। 45 डिग्री है कंप्रेसिव रेडिस का, जो कि बेंडेबल है। अब हम इसको प्लेस करते हैं। मुँह खोलिए। हम कोशिश करते हैं उसी ऑस्टोटोमी में डायरेक्ट रह जाए। हमने इंगेज किया। अब इंगेज हमें हैंड ड्राइवर हमारा जो है वो परेशान करेगा। हमने क्या किया, मुँह खोलिए। हाँ, एरेचिट लाएंगे अभी। सबसे पहले हमने इसका हमने अब देखो अबटमेंट दोबारा लगाते हैं और एरेचिट लिया। अच्छा, पीछे टच हो रहा है, ये पीछे वाला इम्प्लांट टच हो रहा है। तो अब हम उसको पहले पीछे वाले इम्प्लांट को रिवर्स कर लेते हैं, सही ना। अच्छा। जो यहाँ टच हो रहा है उसको मुँह खोलो जरा, पहले से हटा दें। उसके बाद पीछे वाले इम्प्लांट को हम रिवर्स कर देते हैं पहले। तो माउथ अभी तो निकाला था, वो तो उसी में है ना। 25 डिग्री। ये है 25। इसको हमने रिवर्स कर दिया जिससे कि हमारा अबटमेंट टकराए ना। हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब हमारे पास जगह मिल गई एक इम्प्लांट, इस इम्प्लांट को कसने के लिए। इजीली कस गया। बस ऐसे रखिए, बस बस। मुँह खोलिए, मुँह खोल को बस। अब अगर एक चीज़ दिखाते हैं कितना बेंड हुआ है ये, पहले देखते हैं। हमारे डायरेक्शन बक्कल जा रही है और पैलेटल साइड्स, ओ इसको लगाते हैं भाई।
नहीं उल्टा लगा है, हम इसको लग उल्टा गया है, प्रॉपर्ली डायरेक्शन में लगाते हैं, जो स्ट्रेट आएगा आ गया, उल्टा आया नहीं कितना था जब हम किधर आ गया, अपोजिट साइड बेल्ट हुआ था ना, बेल्ट इधर हुआ था, उधर ही लगी। नहीं होगा शायद, देखो ना जरा। सही है, सही है, ओके, हम कसते जाएंगे और ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल सही आ गया। अब ये एंगल आ गया, स्ट्रेट स्ट्रेट हो गया। हम यहाँ अब पीछे वाले को चेंज कर लेते हैं, पीछे वाला किधर का 25, और हमने 25 को भी स्ट्रेट कर दिया। अब हो गए हमारे तीनों सीधे। ये 45 डिग्री बेंड है, इधर से देखेंगे राइट साइड से 45 डिग्री, 25 डिग्री, 25 डिग्री, तीनों के तीनों अपने प्लेन डायरेक्शन में है। ये इम्प्लांट प्लेसमेंट हमारा स्ट्रेट नहीं है, ये एंगल्ड है 45 डिग्री। हालांकि 12 को भी चला जाएगा, अभी हम इसको 10 मिलीमीटर, अब 10 मिलीमीटर बेंडेबल नहीं होते हैं, लगभग मुश्किल से बेंड होते हैं, बट हम 10 मिलीमीटर का ही यहाँ लगाएंगे और प्री बेंड लगाएंगे। प्री बेंड है, अब इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। मुँह खोलिए, मुँह खोल रखिए। अभी कॉर्टिकल इंगेज होना शुरू हो गया, तो अंदर टॉर्क मुझे महसूस हो रहा है। तो मैंने इससे शाम को आ जाए। सही है, अब देख रहे हैं ये कितना टिल्ट होके जा रहा है अबटमेंट, और इसको हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कॉर्टिकल इंगेज है इसलिए अब आती है बात कि इसको मैं हाफ पे छोड़ूंगा। हाफ पे क्यों छोड़ूंगा? क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए फर्स्ट इम्प्लांट को प्लेस करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको डिस्टली बेंड करके छोड़ दिया है। अभी तो हम 15 का लेते हैं, दूसरी इसी में कर दो। तो ये 15 डिग्री हो गया प्री बेंड। मुँह खोलिए, ये भी कॉर्टिकली इंगेज है। हमने पीछे वाले डिस्टल को मूव करके रखा है, इसका हेड डिस्टली, ताकि फ्रिक्शन में ना आए, इसके हिट ना हो। पहले इसको प्लेस करने के बाद फिर बेंड कर लेंगे दोबारा। अब ये हार्ड होना शुरू हो गया, कॉर्टिकली इंगेज है, टॉर्क मिल रहा है। अब एक राउंड और जाएगा, ये आ गया आपका स्ट्रेट हो गया। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब हम नहीं रखना कंटिन्यू, हम 25 डिग्री वाले को लेकर आते हैं। मुँह खोलिए। अब 25 डिग्री का जो है, अब हमें स्ट्रेट प्लेस करना है सीधे, रिवर्स, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। दोनों हो गई। जो प्लेसमेंट हमारी बक्कल साइड से थी वो स्ट्रेट आ गई। इसको हम थोड़ा सा हल्का सा रिवर्स कर लेते हैं, क्योंकि मीजली ज़्यादा आ रहा है। नहीं अब तो
हो गया परफेक्ट। ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है सब। अब इसमें कहाँ है, इसका एंगल 45 है, जबकि इसका एंगल 25 पे भी काम चल जाएगा, बट मुझे केवल दिखाना था कि 45 डिग्री पे भी अगर आप टिल्ट करके डालोगे तो चला जाएगा। इसकी अपेक्स जो क्लोज है आपके सेंटर उसके लेटरल के, लेकिन ये एपेकल भी जा सकती है। तो ये केवल शो करना था कि सारे अबटमेंट हमारे स्ट्रेट आ गए और कोई भी हमने माउथ में बेंड नहीं किया। इससे क्या है, फ्रैक्चर ऑफ द बोन उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब हम ओपीजी करते हैं इसका।